उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना और इरिगेशन सिस्टम स्थापना योजना, इसके साथ मोपेड विद आई बॉक्स योजना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन योजनाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल का आज शुभारंभ प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मत्स्य अमित कुमार घोष, महानिदेशक राजेश प्रकाश और निदेशक NS रहमानी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ये जो पोर्टल है ये बेसिकली जो हमारी दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए जो लोग इन योजनाओं में लाभ लेना चाहते हैं, अभी तो ये पोर्टल उसके लिए। जो आप कह रहे हैं मत्स्य पालन के जो पट्टों की बात है, वो कार्य जो है वो राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। पर डेफिनेटली आपका सुझाव बहुत अच्छा है। माननीय मंत्री जी ने भी ये कहा है कि हमें ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर पट्टा हो जाने के बाद भी काम शुरू नहीं होता है। तो वो आज का विषय नहीं था, लेकिन चूंकि आपने उठाया है तो डेफिनेटली वो एक एरिया है जिस पर हम काम करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज थे, उनकी माता सुकेता थी, उनके नाम से एक केज कल्चर है कि जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं तो बड़े ठेकेदार तो ले लेते हैं, अगल बगल के लोगों के लिए आय के लिए उसमें 5% जो जलाशय में जो जल है वो सुरक्षित है कि लोगों को उसमें दिया जाए। तो उसमें हम लोगों ने माता सुकेता के नाम से एक केज कल्चर है कि हम जलाशय में जलाशय दे रहे हैं, जिससे वो लगा ले तो उसको हम प्लास्टिक का होता है बाउंड्री, उसमें जाल होता है और नेट होता है और बीज और सीड खरीदने के लिए तो उसको हम लोग दे रहे हैं कि जलाशय में जलाशय को मिट करा दे। तो ये एक माता सुकेता है। और एक मोपेड विद आइस बॉक्स है, एक गरीब आदमी है कि मोपेड ले ले, मछली जो साइकिल से बेचते रहे वो मोपेड भी ले लें और उसको भर के दे दें। तो ये आज के दिन में आज की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। और हमारे जो अमित जी घोष जी हैं प्रमुख सचिव, इनके निर्देशन में आज पहली बार है कि आए हैं संभाले हैं, और तब से पिछले भी प्रमुख सचिव ने बहुत ऐतिहासिक काम किया और इस बार भी हमारे जो है एक अभी जो काम चल रहा है उसके हिसाब से जो तमाम इसमें सरलीकरण किया जा रहा है और इसमें वृद्धि लाने के लिए जो सरकार से संचालित योजना है, आसानी से लाभार्थी को मिल जाए, जो ज़रूरतमंद लाभार्थी उन्हें मिल जाए, समय सीमा के अंदर मिल जाए और प्रोडक्शन जो हमारा लाभ है तो उत्तर प्रदेश का जो आय है वो बढ़े और किसान की भी आय बढ़े और उनको ट्रेनिंग के लिए भी है। अभी इसमें मछुआ कल्याण कोष में एक मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ 50 लाख रुपए हर साल इनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था है कि उनको हम जिले पर, प्रदेश पर और बाहर भी भेजेंगे, ये व्यवस्था है। बाकी मैं चाहता हूँ कि प्रमुख सचिव जी इसके लिए आगे ब्रीफ कर। पट्टेधारक महिला पट्टेधारक होगी, उसमें अभी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि वो थोड़ा गर्मी में या मछली जो पानी होता है वो पानी में थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो मछली मरती है या ग्रोथ कम हो जाता है। तो ऐसे में उसको एक एरेटर होता है कि पानी को उड़ाता है और पानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है और ऑक्सीजन खुल के आ जाता है। तो ऐसे पट्टेधारक महिलाओं को पहले कुछ रेट अधिक था, अभी उसको 50,000 कर दिया गया कि अधिक से अधिक लोगों को एक तो मिल जाए, क्योंकि बजट हमारे पास कम था तो अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए, कम रेट पर हो गया क्योंकि पहले विदेशों से सप्लाई होता था, अभी भारत में बनने लगा इसलिए उसका रेट कम हो गया। तो उसके रेट कम हो गए, तो पहले 70-70 हज़ार का था, अभी 50,000 के आसपास हो गया। तो ऐसे में ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण योजना आज के दिन उद्घाटन मतलब पोर्टल में, एक मुख्यमंत्री संपदा योजना जैसे पट्टेधारक को तालाब निर्माण के लिए, बीज खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए और जाल खरीदने, जो भी उसमें इक्विपमेंट है वो खरीदा उसको पैसा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि 3 किस्तों में है, जो भी है वो कर दे, 2 किस्तों में दे दिया जाता। और एक निषाद राज बोट योजना है, तो इसके आधार पर हम उनको दे रहे हैं कि एक इससे जो गरीब है BPL APL में है वो नाव कहीं भी चला सकता है, मछली मारने में कर सकता है, नदी में कर सकता है। उसके लिए एक तो बेल्ट हम उसको सुरक्षा के लिए उसको क्या नाम है जैकेट भी दे रहे हैं, रक्षा प्रणाली, चूँकि एक बार बांधा में बहुत घटना हो गई थी, 40 लोग एक ही बार नाव में
है। तो अब नाविकों को उसमें आ रहा है कि नाव में एक अच्छा जैकेट भी ले लेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे। तो ये था। दूसरा मछुआ कल्याण कोष है, उसमें बहुत एक है कि तो चिकित्सा के लिए पैसा मुख्यमंत्री कोष से चिकित्सा के लिए है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा के लिए है कि जो मछुआ कल्याण कोष में उससे फ्लाइट चलेगी, जैसे खोलेगा कि अगर वो चिकित्सा सहायता चाहता है तो जो भी मत्स्य पालक है वो अपना कहीं भी जाए वहाँ इलाज कराए जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और फैसिलिटीज भी अच्छी होती है और कहीं उसके साथ चीट नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि वहाँ आसानी से पैसा पेमेंट हो जाए, क्योंकि तब वो इनरोल रहते हैं सब। तो वहाँ जाके इलाज करा ले, 5 लाख रुपए उसको देते हैं। और कुछ नहीं है, वो फार्म भर दें ऑनलाइन और जो भी उसके अंदर चेकलिस्ट बनी है वो जमा कर दें। मेरा एडीएफ जाएगा, 3 दिन के अंदर उसको टाइम दिया गया, वो रिपोर्ट लगाएगा, फिर शासन 5-7 दिन लगाएगा, उसके बाद सीधे आ जाएगा। ऐसे भी हम लोगों ने पिछले साल भी दिया था लगभग 5 करोड़ के आसपास। शिक्षा के लिए है कि उसमें इंटर है तो 20,000 है, BA 30,000 है, उससे ऊपर है तो हम 50,000 रुपये उसको अनुदान दे रहे हैं, जिसको 2 लाख से आया है ना उसमें। तो शिक्षा के लिए पैसा दिया गया, गरीब के बच्चे भी उनको शिक्षा में ड्रॉप। हमारे मछुआरों के दिक्कत है कि ट्राइबल रहे, क्रिमिनल ट्राइब्स से मतलब प्रभावित जातियाँ रही, इनको भूमिहीन है। और पिछली सरकार अंग्रेजों ने तो दिया भी था, ये जो इनका वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन जो है वापस चली गई। तो उसमें एक तो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए है, एक इनके लिए अभी भांति उनकी बेटियों की शादी के लिए है कि अगर वो अभी तो 51,000 है और 2 लाख से कम जिसका है, लेकिन वो बढ़ने वाला उसको देखवा लेना। जब वो 1 लाख कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने और उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया, जो समाज कल्याण विभाग का होगा। बातें मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो माननीय मंत्री जी ने चर्चा की कि किस प्रकार प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, उसके सापेक्ष मत्स्य विभाग जो है वो तेजी से तरक्की भी कर रहा है, काम भी कर रहा है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बड़ी मेहनत होती है, रिजल्ट लंबे समय के बाद आता है, लेकिन मत्स्य विकास विभाग में जो प्रसन्नता का विषय है, मैंने भी अभी लास्ट मंथ ही इस विभाग को संभाला है, तो मैंने ये देखा कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और हमें 2 तरह से काम करना है। एक तो जो पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से मत्स्य पालन से जुड़े हुए मछुआ समुदाय के जो लोग हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। हम लोग देखते हैं कि लंबे समय से समितियां बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी समितियों में बहुत सुधार की जरूरत है। तो एक तो हम उस पर काम करेंगे और दूसरा हम नए आधुनिक मत्स्य जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से अभी हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यशाला की थी, जिसमें जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे चर्चा की गई थी। और मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी किया है कि आपके अध्यक्षता में एक बड़ा वर्कशॉप करेंगे, जिसमें ये दोनों सेक्शंस जो हैं इनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो हम ऐसा कुछ एक बार चर्चा वो हो जाए सारे स्टेक होल्डर्स से, तो फिर हम एक सामने कुछ लाना चाहेंगे। और दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना दोनों के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं, उप योजनाएं, चाहे वो फीड मिल की हो, चाहे वो जैसा आपने उल्लेख किया साइकिल पे या मोपेड पे आइस बॉक्स लेके फिश का रिटेल करने की योजना हो, तो विपणन करने की योजना हो, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कि हम सीधा लाभ ग्रामीण जन को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इन योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा
कि इस पोर्टल के माध्यम से जो इच्छुक लोग अप्लाई करते हैं, उनमें जो पात्र लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे लेते हुए हम इसमें तेजी से उनके प्रोजेक्ट की स्वीकृति करें, उनको विलंब की स्थिति का सामना न करना पड़े। पोर्टल से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दूरस्थ क्षेत्र में किसने अप्लाई किया, कब अप्लाई किया, क्या कतार या क्यू बनी और उसमें क्या प्रायोरिटी लगी, और मंत्री जी की प्राथमिकता भी है। और मंत्री जी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि जो लोग पारंपरिक रूप से मछली पालन से जुड़े हैं उनको निश्चय ही आर्थिक विकास के लिए मौका मिले। उसके लिए हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से पूरा प्रयास करें।